Hello students, today I am going to discuss with you about the topic of fundamentals concept on data encryption standard. स्टूडेंट एक बेसिक कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे आपसे डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसका शॉर्ट नेम होता है डीईएस. स्टूडेंट इन कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम जो वी आर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली टेकिंग सम प्लेन टेक्स्ट एंड कन्वर्टिंग इनटू ए साइफर टेक्स्ट. हमें कुछ प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को साइफर टेक्स्ट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट, वेन एवर यू आर डूइंग सर्टेन दिस ऑपरेशन, आपको विभिन्न तरीके का प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. हम इससे पहले बहुत सारे प्रोसेसेस का डिस्कशन किए थे. दोज आर डिफरेंट प्रोसेस विच आर यूज्ड इनसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी. एक उनमें से प्रोसेस है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के जरिए भी हम एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को एक साइफर टेक्स्ट में, एक साइफर में बदल सकते हैं. स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, नो डाउट. बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है. तो मैं अभी आपके सामने बेसिक उसकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं, बट इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपका आगे का फर्दर स्टेप्स समझ में आएगा. एक ओवरऑल डीएस का जो कंसेप्ट है, टुडे I am elaborating this concept with a certain diagram also. तो स्टूडेंट, पहले हम इसके लिटरेचर को समझ जाते हैं. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विथ यू विथ सर्टेन diagrammatically. Student, DES has been found against very powerful attacks and therefore the popularity of DES has been found slightly on decline. कई बार अटैक्स होते हैं. अटैक्स का मतलब स्टूडेंट सिक्योरिटी सिस्टम को अटैक्स जो होते हैं, जो आपका मैसेजेस है जिसके ऊपर अटैक्स होते हैं, अटैकर्स क्या करते हैं, उस मैसेजेस को हैक करते हैं या फिर उस मैसेजेस को चेंज कर देते हैं. we have also previously we have seen that different type of authentication and confidentiality required होता है हमें उन मैसेजेस को अटैकर से बचाने के लिए. तो स्टूडेंट्स, उसमें हम उसको बचा जो रहे हैं, जो अटैकर से बचा रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली अगर ऐसा कोई मैसेज कन्वर्जन हो जाए जो मैसेज अटैकर्स रीड ही नहीं कर सकते, जिस मैसेज को उनके समझ में नहीं आए, तो दैट मैसेज इज कॉल्ड द साइफर मैसेज. वो डीएस तैयार करके देता है, इसलिए डीएस इज मोर पॉपुलर. डीएस बेसिकली क्रिएट ए ब्लॉक साइफर. वी हैव सीन टू टाइप ऑफ साइफर होता है, एक ब्लॉक और स्ट्रीम. डीएस एक्चुअली एक ब्लॉक साइफर है स्टूडेंट्स, एंड एनक्रिप्ट द डेटा इन ब्लॉक साइज ऑफ 64 बिट ईच. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि डीएस जो वर्क करता है वो बेसिकली 64 बिट के ऊपर काम करता है. यानी कि आपका प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक की जो साइज होगा स्टूडेंट, वो 64 बिट ब्लॉक के होंगे और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अगेन 64 बिट. आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, वो 64 बिट का होगा प्रत्येक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक, और उन प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक को दैट विल बी कन्वर्टेड इट अगेन इन 64 बिट ईच इन साइफर. मींस 64 बिट्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट गोज इन एज द इनपुट टू डीएस, जिसको आप डीएस के सामने इनपुट होगा वो, which produces, क्योंकि स्टूडेंट 64 बिट अगर इनपुट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको 64 बिट ही आउटपुट आएंगे. तो दैट्स व्हाई वी हैव टोल्ड which produces 64 bits of the ciphertext, because we have given the input of 64 bits of the plain text. The same algorithm and key are used for encryption as well as decryption with minor differences. Mainly एक ही algorithm यूज होगा स्टूडेंट्स, इसमें encryption और decryption में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है. The data encryption standard is a symmetric key block cipher published by the National Institute of Standard and Technology, NIST. एक important term है, इनके द्वारा ये बनाया गया था, जिसमें सिमेट्रिक की यूज होगा. स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली विभिन्न राउंड्स होंगे आपके पास. अभी हम उसी कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, और उन राउंड्स के अंदर आपका अलग अलग कीज का अप्लाई होगा. यानी कि जो मेन की है डीएस का, वो तो एक ही की है, बट स्टूडेंट उसको आप सब की में डिवाइड कर देंगे, जैसे K1, K2, K3, K4. प्रत्येक के क्या साइज फिक्स होगा. मैं अभी आपसे आ भी रहा हूं कि कितनी साइज होंगे, बट एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि इसके अंदर आपका
राउंड्स अलग अलग होंगे, राइट स्टूडेंट्स, यानी कि आप डिफरेंट राउंड्स में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली इसमें टोटल 16 राउंड होते हैं। 64 बीट का इनपुट होगा, we will get the 64 bit cipher output and we will do the operation for 16 राउंड, मतलब एक ही ऑपरेशन को 16 बार परफॉर्म किया जाएगा। स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हमने एक फिएस्टल साइफर देखा है, तो फिएस्टल साइफर का एक्चुअली डीईएस का एग्जांपल है, यानी कि फिएस्टल साइफर में जो वर्क होता है वो डीएस में भी सेम वर्क होता है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर डीएस इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए फिएस्टल साइफर। It uses 16 round Fiestal cipher. Fiestal cipher basically n rounds तक होता है स्टूडेंट, 1 to n, बट हम डीएस में केवल 16 राउंड तक ही चलेंगे। द ब्लॉक साइज इज 64 बीट, दो की लेंथ इज 64 बीट। आपका जो मेन की है स्टूडेंट, जिस की को आप यूज करने की बात करो, मैंने कहा मास्टर की यूज हो रहा है, उस मास्टर की को अलग अलग सब की में डिवाइड कर दो, तो मेन मास्टर की जो है स्टूडेंट वो कितनी बीट का होगा, 64 बीट का होगा, क्योंकि आपका प्लेन टेक्स्ट अगर 64 बीट है, आप प्लेन टेक्स्ट के ऊपर की को अप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है यू विल हैव टू डू 64 बीट ऑफ की आल्सो। DS has a effective key length of 56 bits, ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कैसे 8 बीट को मिनिमाइज किया। नाउ स्टूडेंट्स वेन डायग्राम पे मैं आ जाता हूं, देखिए सी द डायग्राम हियर। स्टूडेंट आपके पास बेसिकली क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है, उस ब्लॉक का साइज जो है वो 64 बिट का है, यानी कि 1011001100 करके आपके पास एक बहुत लंबा जो भी वट एवर आपका इनपुट वैल्यू है वो 64 बिट पे है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है दैट विल बी द इनिशियल परम्यूटेशन। स्टूडेंट इनिशियल परम्यूटेशन जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में आपका कुछ नहीं है, आपकी जो 64 बिट है, जैसे मान लीजिए 10110011 जो भी है, उसमें आप कुछ इनिशियली कुछ परम्यूटेशन कर देंगे। हो सकता है फर्स्ट बीट थर्ड में बदल जाए, थर्ड फर्स्ट में आ जाए, सेकेंड फोर्थ में चला जाए, फोर्थ फिफ्थ में चला जाए, फिफ्थ सेवेंथ में चला जाए, यानी कि कुछ ऐसा परम्यूटेशन है, इधर उधर आपका जो है बीट्स को चेंज करना है, वो इसके अंदर अप्लाई होगा। इसको आईपी सेट बोलते हैं, यानी कि इनिशियल परम्यूटेशन होगा 64 बीट को पहले आप थोड़ा अपना फेर बदल कर लेंगे उनकी लोकेशन पॉइंट्स। स्टूडेंट जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 बीट है ए बी सी, तो 3 बीट का परम्यूटेशन कैसे होता है, इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, परम्यूटेशन कितनी रूप में हो सकते हैं, 3 बीट को अपन कितनी रूप में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट 3 बीट को हम 9 वे से बदल सकते हैं। कैसे, ए बी सी, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको गलत बोल दिया, सॉरी, 3 बीट को अपन जो है 8 वे से बदल सकते हैं, क्योंकि 2 बीट का होता है 0 और 1, दो ही होता है मेनली, तो 2 के बाद 3 होता है, यानी कि जैसे आपके मान लीजिए 010 101 000, है ना स्टूडेंट, इस तरीके से कैसे भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। सॉरी मैंने आपको अगेन थोड़ा सा आगे पीछे बता रहा हूं, मैं आपको ये वाली पार्ट थोड़ा बाद में बताता हूं, एक बार मैं आपके सामने दूसरी तरीके का रिप्रेजेंट करता हूं। सपोज कीजिए स्टूडेंट ए बी एंड सी, आपको ज्यादा नहीं सोचना, ए बी और सी को कितनी रूप में आप बैठा सकते हैं, या तो ए बी सी, या बी सी ए, या सी बी ए, या सी ए बी। स्टूडेंट इस तरीके से आप परम्यूटेशंस बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप इनको बैठा सकते हैं। तो बाय द सेम वे, मतलब ए बी सी मैन था, उसको आपने सी बी ए कर दिया, मतलब पहले सी ले आए फिर बी ले आए फिर ए ले आए, या सी ए बी कर दिया, पहले सी ले आए फिर ए को बाद में भेज दिया और फिर लास्ट में आपको बी को भेज दिया। इसी तरीके से आपका जो टोटल 64 बिट का जो डेटा है उनको आपको इनिशियल परम्यूटेशन करना है। इनिशियल परम्यूटेशन का मतलब उनका कॉम्बिनेशन को बदलना है। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर आल्सो इनिशियल परम्यूटेशन को। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली यहां 2 बार परम्यूटेशन होगा, फर्स्ट वन इज इनिशियल परम्यूटेशन एंड अगेन फॉर द लास्ट स्टेज वी विल डू आल्सो फाइनल परम्यूटेशन, यानी कि लास्ट में भी आपको परम्यूटेशन करना है।
तो दोनों परमुटेशन में कॉम्बिनेशन का चेंज हो जाता है स्टूडेंट, मतलब जो जो बीट जहां है उस बीट को आप दूसरी जगह में हेर फेदल कर दो, मतलब हेरा फेरी कर लो, बदल दो। तो देखिए यहां हमने इसी चीज को रिप्रेजेंटेशन में दिए हैं आपके पास। इनिशियल परमुटेशन मीन्स इट्स अ स्ट्रेट परमुटेशन बॉक्सेस that are inverses of each other. Initial permutation IP happens only once and it happens before the first round. कहने का मतलब आपका ये जो आपका फर्स्ट राउंड है स्टूडेंट्स, जो आप देख रहे हैं, पहले राउंड से पहले इनिशियल परमुटेशन हो जाएगी, और फाइनल परमुटेशन में लास्ट राउंड के बाद 16 राउंड के बाद। तो स्टूडेंट्स इट सजेस्ट हाउ द ट्रांसपोजिशन ऑफ आईपी शुड बी प्रोसीड and they have no cryptography significance in DES. इनिशियल परमुटेशन करने के लिए देखिए मैंने लिखा है दे हैव नो क्रिप्टोग्राफी सिग्निफिकेंस इन डीएस। जैसे मैंने आपके सामने दिखाया, मान लीजिए ये आपका 64 बिट का डेटा है स्टूडेंट, फर्स्ट बिट जो है 40 नंबर पोजीशन में भेज दिए, सेकंड को 8 में भेज दिए, इस तरीके से आप आगे पीछे 58 वाले को फर्स्ट में ले आए, 64 को 25 में, मतलब हमने कैसे भी बीटों को चेंज कर दिया, उनकी जो लोकेशन पॉइंट है वो बदल दी, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बदलना है आपको, तो दैट इज कॉल्ड इनिशियल परम्यूटेशन। राइट स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू। तो स्टूडेंट अभी आपका पहले क्या किया, आपने इनिशियल परम्यूटेशन कर दी। अब आपका इनिशियल परम्यूटेशन के बाद क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको जो बीट आए वो इस जगह पे कितनी बीट है स्टूडेंट, अपने पास 64 बीट है, क्योंकि इनिशियल परम्यूटेशन में हमने 64 बिट का ऑपरेशन किया। नाउ आपको जो 64 बिट है उसको दो पार्ट में विभाजित कर दो, यानी कि 32 बिट लेफ्ट साइड और 32 बिट राइट साइड, दो पार्ट कर दो, इसका हाफ हाफ कर दो स्टूडेंट, राइट। 32 बिट फॉर द लेफ्ट, 32 बिट फॉर द राइट। अब आप राइट वाले ऑपरेशन को लो, लेफ्ट वाले को तो शांत रहने दो, वो तो बड़ी मतलब एक तरीके का वो शांत रहते हैं, उनका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, राइट। अब हम राइट बीट्स पे चलते हैं स्टूडेंट। राइट में स्टूडेंट आपके पास कितनी बीट है, 32 बीट। स्टूडेंट ये जो 32 बीट है, इन 32 बीट का राउंड होगा, राउंड के अंदर जाएंगे, मतलब राउंड फंक्शन में ऐसे तो वहां पे 32 लेफ्ट वाले भी आएंगे, लेकिन इसका इस 32 बीट को आप आगे हम डिस्कस करेंगे, राउंड फंक्शन का वर्किंग क्या है, एक बार आपको ब्रीफली बता रहा हूं। इस 32 बिट को आप एक्सपेंड कर दोगे, क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल करोगे और इसको 48 बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, राउंड फंक्शन के अंदर बनता है ये सारे काम, वो हम आगे एक्सपांड करेंगे, आपको एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आपको इतना समझना है, इनिशियल परम्यूटेशन के बाद दो बीट हो जाएगा 32 32, दोनों जो 32 32 है ये एक्सपोनेंट होके कितनी बन जाएंगे, 48 बीट बनाएंगे। स्टूडेंट कितनी कितनी बनेंगे, 48 48। और यहां आपका जो की था मैंने बताया था वो 64 बीट का है। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं सर आपने तो 64 बताया था लेकिन यहां तो 48 बीट ही K1 यूज हो रहा है। उस 64 बीट जो है उसको पहले आप क्या करेंगे, 56 बीट में कंप्रेस करेंगे। उसका भी मैं आपको प्रोसीजर अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो प्रोसीजर हम की जनरेटर के अंदर चलेंगे। की जनरेटर का सेपरेट वीडियो है आपके लिए, उनमें हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे 56 हो रहा है। इतनी समझ जाइए कि 64 बिट को कंप्रेस करके हम पहले 56 बिट बनाएंगे और 56 बिट को फिर साइज छोटा करके आप उसका कितना बनाएंगे, 48 बिट बनाएंगे। और अल्टीमेटली उस 48 बिट को आपका राइट हैंड का 48 बिट जो बताया था एक्सपोनेंट करके जो बना था राइट बिट, राइट साइड का 32 का जो राइट साइड 32 है उसका 48 के साथ इस 48 का ऑपरेशन होगा स्टूडेंट, राइट। ऑपरेशन क्या होगा, दोनों के राउंड फंक्शन होंगे, एक फंक्शन के अंदर से पास करेंगे, यानी कि जॉर ऑपरेशन होगा, इनकी राइट इनकी 48 के साथ जॉर होके उसके आउटपुट कितने आएंगे स्टूडेंट, 48 आएंगे। यहां भी 48 हमने लिए थे, फिर दोनों को हम कितनी बनाएंगे वापस, क्योंकि हमें तो 64 चाहिए, फिर हम दोनों की 64 बनाएंगे। कैसे बनेगा स्टूडेंट, ये जो 32 है ये 32 तो इनकी राइट साइड वाला पार्ट बन जाएगा एज इट इज,
ये 32 स्टूडेंट क्या बनेगा, इनका राइट में आ जाएगा। यहां से जो 32 है इनिशियल परमुटेशन में, जो लेफ्ट का 32 है वो राउंड वन में जस्ट क्रॉस होगा, मतलब इनकी राइट साइड का 32 बीट्स में से बन जाएगा। समझ गए आप? और ये जो पार्ट है आपका, जो कि आपके राइट साइड का था जिसके साथ 48 बिट का ऑपरेशन हुआ है, वो यहां लेफ्ट साइड में 32 बिट बन जाएगा, वापस जॉर ऑपरेशन होके लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, क्रॉस होगा जस्ट, राइट। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये लेफ्ट साइड का जो बिट बना है वो बिट आपका अगेन राउंड फंक्शन होगा, और राउंड होके इस सेकेंड राउंड के अंदर लेफ्ट में चला जाएगा, राइट। और यहां से वो इस तरीके से चलते रहेंगे। मतलब इनिशियल परमुटेशन में आपके पास यहाँ पे जो 64 बिट आया है वह 32, अब 32 में डिवाइड हो गया, वो 32 को 48 बनाएंगे पहले हम, 48 के साथ इसका काम होगा K1 का जॉर ऑपरेशन होगा, राउंड फंक्शन के साथ, राउंड फंक्शन का ऑपरेशन बोलते हैं उसको, और उसके तहत आपको जो आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट्स, उस आउटपुट को आप सेकेंड राउंड में, उस आउटपुट को आप सेकेंड राउंड में इन जोरों का वो एज ए लेफ्ट बीट के रूप में वर्क करेंगे, ये लेफ्ट पार्ट में चले जाएंगे, और यहां से जो लेफ्ट था वो यहां पे राइट साइड में चला जाएगा, इन दोनों का जोड़ होकर 64 वापिस बन जाएगा। फिर सेम तरीके से यहां जो 64 ऑपरेशन था उसको फिर हाफ हाफ करेंगे आप, और 32 इसके तो इसके राइट में चले जाएंगे, और इनकी जो आपके 32 है उसको 48 बना के उस 48 के साथ इसका ऑपरेशन होंगे, और दोबारा इसको 32 बना के यहां पे प्रेजेंट कर देंगे। तो एक्सपोनेंट भी होगा और कंप्रेस भी होगा। ये सारे वर्क राउंड फंक्शन के अंदर का जो ऑपरेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, कैसे राउंड के अंदर दोनों काम पॉसिबल हो रहा है। बट आप ये समझेंगे अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि इनिशियल परमुटेशन के बाद राउंड वन, राउंड टू, इन सब के साथ आपका जो है 48 बिट का K1 K2 सब में अलग अलग की है स्टूडेंट, सेम की नहीं है, कॉमन की सेम है। जो इनका जोड़ है वो मास्टर की है, दैट इज के, वो 64 बिट का था, अलग अलग 48 बिट का K1 है, 48 बिट का K2 है, 48 बिट का K3 है, अप टू K16 तक स्टूडेंट, राइट। इनका अलग अलग बिट्स जो है, मतलब 48 बिट्स का इंडिविजुअल अलग अलग कीज जो है वो की आपके हर राउंड के साथ ऐड होती जाएंगी, और राउंड फंक्शन के जरिए इनका ऑपरेशन होगा, और प्रत्येक बार आपका 64 बिट आउटपुट निकलेगी, लेफ्ट और राइट बिट का ऑपरेशन होगा, राइट। एक बार राउंड फंक्शन का अंदर का जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली स्टूडेंट वी विल गेट द फाइनल, यहाँ पे जो है 64 बिट, फिर उसको फाइनली परमुटेशन करेंगे, हेरा फेरी करेंगे उन बिट्स का, और आपके पास 64 बिट का क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, विल गेट द अल्टीमेटली साइफर टेक्स्ट ऑफ 64 बिट। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमने यहां पे लिखा है, देखिए, सिंस डीएस इज ए बेस्ड ऑन फिएस्टल साइफर, जो मैंने आपको बताया, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डीएस इज, एक तो आपके राउंड फंक्शन काम करेंगे, एक की शेड्यूल होगा, एक एनी एडिशनल प्रोसेसिंग जैसे इनिशियल एंड फाइनल परमुटेशन जो मैंने आपको बताया ये काम होंगे, ये तीन तरीके से इनका वर्किंग होगा। तो नाउ आई हैव जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ऑपरेशन, फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल ऑपरेशन ऑफ द डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट एक बार ब्रीफली मैं उस और आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट आई एम डूइंग। 64 बिट जो प्लेन टेक्स्ट आपके पास आए हैं उसको पहले इनिशियल परमुटेशन करेंगे, यानी कि उनकी बीट्स का अलग अलग लोकेशन चेंज कर देंगे। आफ्टर दैट 32 बिट में इसको लेफ्ट और राइट में विभाजित करेंगे। जो राइट का 32 है उसको 48 करेंगे हम पहले, और 48 करके उस 48 बिट को जो है आप K1 के साथ, यानी कि यहाँ आपके पास 64 बिट का जो की है उसको 48 बिट में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। वो आपको फर्दर वीडियोस में आएंगे कैसे डिवाइड होता है, बट 48 बिट जो है अलग अलग राउंड के लिए यूटिलाइज होंगे। तो यहाँ जैसे फर्स्ट राउंड में K1 यूटिलाइज हो रहा है स्टूडेंट, वो 48 बिट, इसके राइट बिट का 48 बिट के साथ, क्योंकि 32 को एक्सपोनेंट करके 48 बनाया, उस राउंड वन में ऐड होगा। फिर आपका जो इधर के जो 32 बिट है, यानी कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का वो 32 बिट सेकेंड राउंड के लिए राइट साइड के बीट साबित होंगे, और यहां जो आपका 48 बिट जो आपका राइट साइड के थे जिसके साथ राउंड फंक्शन हुआ था 48 फॉर द K1, और
वो राइट साइड का जो पार्ट था टोटल, वो आपका सेकेंड राउंड के लिए लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और 32 भी कंप्रेस हो जाएंगे उनका वापस, और फिर 64 ऐड हो जाएंगे, 32 प्लस 32। इस तरीके से आपका कहां तक चलेगा स्टूडेंट, 60 राउंड तक चलेगा। अल्टीमेटली 16 राउंड को खत्म होने के बाद 64 बिट का जो कंप्लीट डेटा है उसको फाइनल परमुटेशन करेंगे, यानी कि डेटा की थोड़ी पोजीशन फिर लोकेशन चेंज कर देंगे आप, और अल्टीमेटली आप एक साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा। तो दिस इज द प्रोसीज्योर हाउ डीएस विल बी ऑपरेटेड, यानी कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का जो काम है इसी तरीके से होगा, जिससे 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट को आप 64 बिट की साइफर टेक्स्ट में बदल देंगे। तो आई थिंक यू हैव बेटरली अंडरस्टूड व्हाट इज आई एम डूइंग फॉर द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और ये फीएसएल स्ट्रक्चर में भी यूज होता है। बट स्टैंडर्डाइज ये है, स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ फिक्स्ड 16 राउंड होते हैं स्टूडेंट, और 64 बिट का ऑपरेशन होता है, राइट? थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन